हेलो 12th क्लास। पिछले वीडियो में मैंने आपको नोटिस समझाई थी, उनका किस तरीके से लिखना है और पूरा फॉर्मेट समझाया था। आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझा के मैंने ये भी बताया था कि आपको चीज़ें रटना नहीं है, आपको सेंटेंस समझना है, सेंटेंस बनाना सीखना है और फिर उसके आधार पर नोटिस खुद बनाना है। तो आज मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस लेके आई हूँ, उन्हें समझा रही हूं मैं। देखें, जैसे सूचना हमको जब लिखना प्रारंभ करना है तो शुरुआत जो हमारी रहती है वो जैसे ये दिया हुआ है इसमें, द NSS NCC यूनिट्स ऑफ आवर स्कूल, इस तरह से जो प्रारंभ किया गया है उसको प्रारंभ करने के लिए मैंने दो तरीके के सेंटेंस लिए हुए हैं। पहला सेंटेंस, सभी विद्यार्थियों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि। आपको ये सेंटेंस हिंदी में याद करके रखना है कि नोटिस लिखते समय हम इस प्रकार से नोटिस को प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की नोटिस है, हम प्रारंभ में ये शुरुआत कर सकते हैं। अब सभी विद्यार्थियों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट के बाद हमें दूसरा सेंटेंस लिखना है या आगे का मैटर लिखना है, वो क्वेश्चन के आधार पे होगा आपका। लेकिन अगर आप ये लाइन शुरू में लिखना चाहते हैं तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा। तो आपको ये हिंदी याद रखनी है, आंख बंद करके रटना नहीं है जो आप कुछ भी भूल जाते हैं। यहाँ पे सभी विद्यार्थियों की जगह पर आप जिस किसी को भी सूचित करना चाहते हैं, जिस किसी का भी नाम लिखना चाहते हैं क्वेश्चन में जो भी दिया हो, तो आप उसका नाम डाल सकते हैं। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड की जगह पे हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑल द टीचर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट ऑल द हेड बॉयज, या ऑल द हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। इस तरह से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने। दूसरा सेंटेंस, हमारा स्कूल यह कार्यक्रम आयोजित करने वाला है। अब यह कार्यक्रम की जगह पे आप अपना जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उस शब्द को लिखेंगे। मैंने इसीलिए ये गोला लगा रखा है। यह कार्यक्रम से मतलब क्वेश्चन में दिया गया आपके कि कौन सा कार्यक्रम, उसके लिए आपको नोटिस बनानी है। तो अगर आप इस तरह से सेंटेंस को अरेंज करना चाहते हैं तो मैंने ये इसलिए हिंदी में आपको लिख के बताया, हमारा स्कूल, तो आवर स्कूल। यह कार्यक्रम पीछे जाएगा, मैंने पहले भी समझाया आपको कि इंग्लिश का क्रम थोड़ा सा अलग रहता है। आयोजित करने वाला है तो आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। यहाँ पे हमने अगर बच्चों गोइंग टू लिख दिया है तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज लिखेंगे, और अगर हम गोइंग टू का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, तो फिर डायरेक्ट हमको इसमें ING लगा देनी। और दूसरी बात ये ध्यान रखें कि आयोजित कर रहा है तो हमें ऑर्गेनाइज शब्द लिखना है। अगर यहाँ पे भी आयोजित की जगह पे ये हो जाए मनाना, हमारा स्कूल यह कार्यक्रम की जगह पे शब्द चेंज होगा, जो कुछ भी होगा। तो मनाने के लिए कोई ना कोई डेट पहले से जो निश्चित चीज रहती है उसके लिए मनाने के लिए शब्द आता है सेलिब्रेट। आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट हो जाएगा। आयोजित नहीं करना है, अगर हम मनाने जा रहे हैं कोई चीज तो सेलिब्रेट। दिस प्रोग्राम की जगह पे हमारा जो कुछ भी नाम हमारे क्वेश्चन में दिया होगा उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। मान लो एनुअल फंक्शन दिया है, हमारा स्कूल एनुअल फंक्शन आयोजित करने वाला है, तो क्या हो जाएगा? आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन, ठीक है। या फिर आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन। यहाँ पे उस प्रोग्राम के बाद ऑन लगा करके आप डेट दे सकते हैं, आपको अगर डेट मालूम है प्रोग्राम की, और एट लगा करके यहाँ पे हम समय भी बता सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस यहीं का यहीं थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और इन लगा करके हम स्थान का जिक्र करेंगे। ये मैंने बातें इसलिए बताई कि बच्चे ये भूल जाते हैं कहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन लगाना है। ऑन के बाद आपको इसी प्रोग्राम में दिस प्रोग्राम की जगह पे शब्द बदल के
उस शब्द को लिखना है क्वेश्चन के, ऑन लगा के डेट लिखना है, एट लगा के आपको बजे, घड़ी के बजे के लिए हमेशा एट आता है, और इन लगा के स्थान लिखना है। फिर अगर मान लो ये नहीं लिखना है, आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से अगर आपका है, तो सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है कि वे इस कार्यक्रम में भाग लें। इस कार्यक्रम की जगह पे वही क्वेश्चन में जो भी शब्द होगा हम वो चेंज कर लेंगे। तो अगर आपको जो नोटिस लिखनी है उसमें इस तरह का आप कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है कि वे इस कार्यक्रम में भाग लें। इस कार्यक्रम की जगह क्वेश्चन में जो शब्द रहेगा उस कार्यक्रम का नाम डालेंगे। अब यहाँ पे आमंत्रित की जगह पे आप शब्दों को बदल सकते हैं। जैसे अगर इसी का ट्रांसलेशन कहा जाए तो ये होगा ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड। आमंत्रित करने के लिए इनवाइटेड है, अगर आप ये लिखेंगे तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू टेक पार्ट इन दिस प्रोग्राम। अगर आप आमंत्रित की जगह पे आग्रह करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक पार्ट इन दिस प्रोग्राम। सभी विद्यार्थियों से आग्रह किया जाता है कि इस प्रोग्राम में भाग लें। तो इस प्रोग्राम की जगह पे हमें शब्द बदलना है क्वेश्चन के अनुसार, और उसी तरह से इनमें से आपको कौन सा शब्द यूज करना है वो आपके वहां क्वेश्चन पे निर्भर करेगा, या आप जो भी बताना चाहें उस चीज पे निर्भर करेगा। फिर मैंने और सेंटेंस लिए हैं थोड़े से। अगर आप ये लाइन उसमें बताना चाहें, वे जो इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, मान लो कोई प्रोग्राम हो रहे हैं, बच्चे भाग लेना चाहते हैं, आप ये लाइन डालना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। इस तरह से अगर आपको बताना है तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस प्रोग्राम शुड कॉन्टेक्ट विथ मी। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है इस तरह का कि किससे संपर्क करना है, तो विथ मी की जगह पे आपको उस शब्द को ही डालना है, उस पद को ही डालना है। अभी मैं हिंदी में आपको बताऊंगी नोटिस लिख करके, तो आपको ये बातें और क्लियर हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लिखा है कि मुझसे संपर्क करें। क्वेश्चन में अगर दिया जा रहा है जिससे संपर्क करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस प्रोग्राम की जगह फिर से जो भी प्रोग्राम होगा उसका नाम है ना। और अगर विथ मी इस तरह से नहीं है तो कई बार अंडरसाइंड लिखा रहता है कि जो इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं वो नीचे लिखे व्यक्ति से संपर्क करें, तो उसको हम जो लिखते हैं वो अंडरसाइंड लिखते हैं ना। या फिर हम ये बताना चाहें कि जो इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं वो अपने क्लास टीचर से संपर्क करें, तो ये हो जाएगा विथ योर क्लास टीचर। विथ मी की जगह पे विथ योर क्लास टीचर या अंडरसाइंड शब्द भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बदल लेना है अपने क्वेश्चन के अनुसार। फिर देखें, अगर हम ये इस तरह से सेंटेंस कहीं लिखना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन देखें। जैसे मैंने लिखा है असेंबली हॉल में एक मीटिंग होगी। अब मैंने उदाहरण के तौर पे असेंबली हॉल लिया है और एक मीटिंग होगी भी उदाहरण के तौर पे है। मीटिंग की जगह पे भी आप शब्द चेंज कर सकते हैं कि क्या होने वाला है और कहाँ होने वाला है वो हम यहाँ जगह। तो देयर विल बी अ मीटिंग इन द असेंबली हॉल। देयर विल बी वैसा का वैसा ही रहेगा। मीटिंग की जगह पे अगर कोई शब्द आप चेंज करना चाहें, क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ पे मीटिंग को बदल सकते हैं और असेंबली हॉल को भी चेंज कर सकते हैं। आगे अगर आप डेट देना चाहते हैं तो यहीं की यहीं आपकी डेट भी आ जाएगी कि कौन सी तारीख को मीटिंग होने वाली है या कौन सी तारीख को जो भी होने वाला है। तो उसके लिए हमें विल भी करके सेंटेंस बनाना रहता है, यानी फ्यूचर टेंस में बनाना रहता है। अगर आपको ये बताना है कि उसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे तो सेंटेंस इस प्रकार बना सकते। इस अवसर पर स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम की जगह पे अगर आप प्रोग्राम का नाम देना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम भी होंगे तो आप ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा इन दिस ओकेजन, यानी इस अवसर पर की इंग्लिश होगी इन दिस ओकेजन। सांस्कृतिक कार्यक्रम की जगह पे हम जैसे
ड्राइंग कंपटीशन या पेंटिंग कंपटीशन, इस तरह से कुछ भी प्रोग्राम हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इन दिस ओकेजन कल्चरल प्रोग्राम्स गोइंग टू बी हेल्ड, सेंटेंस इस तरह से रहेगा और यहाँ पे ये आप सांस्कृतिक कार्यक्रम की जगह पे चेंज कर सकते हैं, डांस प्रोग्राम, इस तरह से कुछ भी। मुख्य अतिथि के लिए जैसे मैंने लिखा है माननीय श्री शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि होंगे। अब यहाँ पे आप जो भी चेंज करना चाहें, शिक्षा मंत्री की जगह पे कोई भी नाम देना चाहें, कोई दूसरा पद देना चाहें, वो आपकी मर्जी है। माननीय के लिए ऑनरेबल शब्द लिखा जाता है, श्री के लिए मिस्टर शब्द लिखा जाता है। तो माननीय श्री यानी ऑनरेबल मिस्टर एजुकेशन, एजुकेशनल नहीं आएगा, एजुकेशन आएगा। एजुकेशन मिनिस्टर विल बी द चीफ गेस्ट। जैसे आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऑनरेबल मिस्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चीफ गेस्ट, या ऑनरेबल मिस्टर लोकल एमएलए विल बी द चीफ गेस्ट। इस तरह से हम इस शब्द के स्थान पे अपने अनुसार जो आपको स्पेलिंग सरल लगे, जो आपको लिखते बन जाए या सोचते बन जाए, वो आपको लिखना है। फिर आपकी दी हुई है नोटिस कुछ लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर भी, अगर उसके लिए आपको सेंटेंस बनाना है तो ये सेंटेंस याद करके चलें आप। जैसे मान लो मेरा स्कूल बैग खो गया है, स्कूल बैग की जगह पे हम उस वस्तु का नाम लिखेंगे जो चीज खो गई है। मैंने उदाहरण के तौर पे स्कूल बैग शब्द लिया, तो कैसे लिखेंगे, आई हैव लॉस्ट माई स्कूल बैग। कोई वस्तु के लिए आप सेंटेंस इस तरह से बना लेंगे, आई हैव लॉस्ट माई स्कूल बैग की जगह पे हमें उस वस्तु का नाम लिखना है। आई हैव लॉस्ट माई कंपास बॉक्स, आई हैव लॉस्ट माई बुक्स, या आई हैव लॉस्ट माई कैलकुलेटर, आई हैव लॉस्ट माई, इस तरह से कोई भी शब्द आ जाएगा आपका। अब अगर आप उसमें ये बताना चाहते हैं जो भी चीज आपकी खो गई, कुछ चीजें रखी हैं, तो मैंने बैग का ही उदाहरण लेकर के ये सेंटेंस बनाया है, जिसमें किताबें तथा आवश्यक कागज रखे हैं, जिसमें किताबें है ना, तो यहाँ पे हम करेंगे कंटेंट्स। इसी सेंटेंस के आगे बनेगा आई हैव लॉस्ट माई स्कूल बैग कंटेंट्स बुक्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। कंटेंट्स में यानी रखा है, ये शब्द जो आ रहा है, किताबों की जगह बुक्स, आवश्यक कागज की जगह इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये शब्द बच्चों उसमें क्वेश्चन में लिखे हुए आते हैं, हमको सिर्फ जमा के सेंटेंस इस क्रम से रखना है शब्दों को, वो आप लोग गड़बड़ करते हो। फिर देखें कब खो गई, कहाँ खो गई, खेल के पीरियड के दौरान, मतलब हम समय बताना चाहते हैं, जगह बताना चाहते हैं, तो हम किस तरह से बताएंगे, ड्यूरिंग गेम्स पीरियड। खेल के पीरियड के दौरान कोई भी वस्तु जो खोई है, तो सीधी सी बात है मैदान में खोई होगी, तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। फिर अगर लॉस्ट एंड फाउंड के लिख रहे हैं तो हम लास्ट में ये सेंटेंस भी लिखेंगे, वस्तु पाले वाले से निवेदन है कि वो मुझे लौटा दें। तो कैसे बनेगा, फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू मी। टू मी की जगह मुझे लौटा दें की जगह आप ये कर सकते हैं कि नीचे लिखे व्यक्ति को लौटा दें, तो अंडरसाइंड हो जाएगा। टू मी की जगह नीचे लिखे व्यक्ति का मतलब अंडरसाइंड। तो ये मैंने कुछ सेंटेंस आपको बताए जो आपके नोटिस लिखने के लिए महत्वपूर्ण है। आपको नोटिस नहीं रटनी है, आपको ये सेंटेंस याद करने हैं, और सेंटेंस याद करने के बाद उनको क्रम से जमा करके नोटिस बनानी है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिख करके बताई है। इस क्वेश्चन के आधार पे आपका ये वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, कल्चरल सेक्रेटरी हो, ठीक है। यू आर द कल्चरल मतलब तुम कल्चरल सेक्रेटरी हो। ड्राफ्ट अ नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम योर स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। एक नोटिस आपको लिखना है, ये जानकारी देते हुए कि 2 प्रतियोगियों का चयन होना है, किसके लिए, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए। इसके आधार पे मैंने आपको जो सेंटेंस बताए उनको मिला करके मैंने
हिंदी में लिखी है, ये समझ लें कि ये आपके लिए एक तरह का होमवर्क है। हमें तौर तरीका वही रखना है। सबसे पहले हमें ऊपर सूचना की इंग्लिश लिखनी, यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिखना है। अभी स्कूल का नाम नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। सूचना शब्द यानी नोटिस, उसके ठीक यहाँ हमको डेट डालनी है। ये वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता मैंने क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। डिबेट यानी वाद विवाद प्रतियोगिता, डिबेट कंपटीशन का मतलब होता है वाद विवाद प्रतियोगिता। इस वजह से मैंने क्या करा, डिबेट कंपटीशन शब्द को लिया है। तो ये शब्द यहां से आएगा, डिबेट कंपटीशन, वाद विवाद प्रतियोगिता। हेडिंग दी है मैंने, तो वो कहां से दी है, आपके क्वेश्चन से दी है। फिर मैंने जो हिंदी के सेंटेंस बनाए थे उनको यहाँ पे मैंने क्रम से जोड़ करके बना करके आपको बताया। ये आपको ट्रांसलेशन करना है। और अगले वीडियो में मैं आपके जो वर्कबुक की बाकी की दोनों जो नोटिस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपका लॉस्ट एंड फाउंड का है और ऊपर एक और दी हुई है, उनके भी आंसर लेकर के आऊंगी। तब तक आप ये लिख करके रखेंगे। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, ये मैं सेंटेंस कैसे बनाना है ये आपको बता चुकी। हमारा स्कूल एक डिबेट प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है 15 अक्टूबर को 11 बजे से 2 बजे तक मीटिंग हॉल में। मैंने बिल्कुल उस तरीके से लिखा है जिस तरीके से आपको ट्रांसलेशन करना है। तो ये शब्दों का आप यहीं के यहीं इसी तरह से इंग्लिश बनाते चलेंगे। 2 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट लिखेंगे हम, जो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में भाग लेंगे। ये आपके क्वेश्चन में जिक्र आया हुआ है। वे जो इसमें रुचि रखते हों मुझसे संपर्क करें। ये सेंटेंस मैंने बनाने आपको अभी जो बताए उस अनुसार। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये सेंटेंस आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो अपने अनुसार थोड़ी सी कोशिश करेंगे आप, क्योंकि फ्यूचर टेंस आ रहा है फिर से इसमें। और अगले वीडियो में मैं आपको आंसर लाऊंगी। तो इस तरह से आपको नोटिस लिखना सीखना है, याद करके रटना नहीं है आपको, जो आप लोग परीक्षा में गड़बड़ कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ इतना आपको जो मैंने समझाया समझ में आया होगा, और बाकी की जो बात क्लियर होगी वो आपकी अगले वीडियो में टोटल क्लियर हो जाएगी।